नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज मैं एक और धांसू की स्टडी लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। 7 मंथ का हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ये है कि बंदा जो है 6th ग्रेड का, ऑलमोस्ट 6th ग्रेड का बॉल्ड था और उसको सिर्फ और सिर्फ 3500 प्लस ग्राफ्ट्स की ही इम्प्लांटेशन की प्लानिंग की गई है। और जो रिजल्ट आया है, बाप रे बाप, रिजल्ट तो मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आया। बंदे की पर्सनालिटी चेंज हो गई है भाई। इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के मैं एक्सप्लेन करते करते मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहूँगा। किसी भी प्रकार के झूठे प्रलोभन से बचिए कि इस तेल लगाने से आपका रिजल्ट बाल वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, ये वाली दवाई खाने से बाल वापस आ जाएंगे। जी नहीं, अगर आपका इस टाइप का हेड पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, चमड़ी बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, उसमें एक ही उपाय है कि वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराकर अपना बाल वापस पा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा मेरे सर पे इतने अच्छे बाल है, लेकिन पहले में कुछ इस तरीके का दिखता था। उसके बाद मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा और इस टाइप का लुक आया। हेयर ट्रांसप्लांटेशन का अगर आप ये केस स्टडी देखें तो देख सकते हैं भाई की जो है, प्रेम सिन्हा नाम है भाई का, ठीक है। इनका ऑलरेडी मैं एक बार दिखा चुका था वीडियो आपको, लेकिन फिर से आपको दिखा चाहूँगा। देख सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ये थोड़े एजेड लगते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इफेक्ट करता है गंजेपन में वो होता है कि आप अपने उम्र से ज़्यादा बड़े दिखना शुरू कर देते हो। जी हाँ, अपने उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हो। सिर्फ यही चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस को झटका देता है। इस चीज़ को अगर आप डील कर लो साइकोलॉजिकली तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को लेकर चल सकते हो सोसाइटी में बहुत स्ट्रांगली। कई सारे लोग चलते भी हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि अगर आपके बाल झड़ जाते हैं तो अपनी उम्र से आप थोड़े से बड़े दिखते हो। और वही चीज़ आप देख सकते हैं, इनका जो है बॉल्डनेस लेवल इस टाइप का 6th ग्रेड के आसपास था। थिनिंग थी, पार्शियल थिनिंग थी और कई जगह पे बाल झड़ चुके थे। हेयर लाइन तो पूरी तरीके से चली गई थे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर जो है 3500 ग्राफ्ट्स का जो है प्लानिंग किया गया था। आप देख सकते हैं इस टाइप की इनकी सर्जरी हुई है, कितनी अच्छी सर्जरी हुई है। पूरा हाई पैक डेंसिटी में जो है रिजल्ट दिया गया है 3500 ग्राफ्ट्स में, ठीक है। और पीछे का एरिया जो है थोड़े बहुत एग्जिस्टिंग हेयर्स थे क्राउन एरिया के आसपास, उसको PRP के लिए छोड़ दिया कि PRP देकर उसको कवर किया जाएगा। आप देख सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ इस तरीके के ये एक हफ्ते बाद दिखना चालू हो गया। फिर उन्होंने फर्स्ट हेड वॉश किया। फर्स्ट हेड वॉश के बाद पूरा स्कैल्प जो है क्लीन हो जाता है। जो स्कैब्स होते हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। अगले ये जो पिक्स आप देख रहे हैं, अगले 15 दिन से लेकर 40 दिन तक के पिक्स इस तरीके की ये देखना चालू हो गए थे, ठीक है। ये शेडिंग फेज का दौरान होता है जहाँ पे आपकी जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं जो आपके डोनर एरिया से निकाल के आपको लगाए गए हैं वो झड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद 70 डेज की ग्रोथ आप देख सकते हैं इस टाइप का दिखना चालू हो गया था इनका। अगले 2-3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट आना शुरू हो गया था और बेबी हेयर्स जो है स्कैल्प में से स्प्राउट करना शुरू हो गए थे। और ये टाइम वो होता है जब आपको बहुत ही बढ़िया लगना चालू हो जाएगा कि भाई रिजल्ट आ रहा है। जो जितना शेडिंग फेज के दौरान आप टेंशन में थे कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, यार रिजल्ट आएगा कि नहीं, भाई मेरा फेल तो नहीं होगा, ये सारी टेंशनों से आप मुक्ति पाना तब शुरू कर देते हो। ये आम तौर पर 3 से 4 महीने से शुरू हो जाता है। आपके जब नए बाल दिखना शुरू हो जाता है और आप गंजेपन से मुक्ति पाना शुरू कर देते हो, ये वो समय होता है। फाइनली 5वें महीने का आप देख सकते हो इस लेवल का रिजल्ट इनका देखा था 5 मंथ में। आप सोच सकते हो सिर्फ 3500 ग्राफ्ट्स, कोई फ्रॉड नहीं, कोई चीटिंग नहीं, पैसों से लेकर कोई फ्रॉड नहीं किया गया, ग्राफ्ट में कोई चीटिंग नहीं किया। इवन पैसे कमाने के लिए इनके सर पे ये नहीं कि 4500 या 5000 ग्राफ्ट्स डोनर एरिया से निकाल के लगा दिए गए। फ्यूचर कैलकुलेशन करके इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। और इनके डोनर एरिया में बालों की क्वालिटी अच्छी थी, जिसके कारण जो है इनके फ्यूचर में भी अगर बाल झड़ते हैं तो उनको जो है फिर से डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स निकाल के लगा दिए जा सकते हैं। ये होती है फ्यूचर प्लानिंग। ये नहीं कि बंदा 6th ग्रेड का है तो पूरे उधेड़ के पूरे स्कैल्प में लगा दो, ये चीज़ इनके साथ नहीं किया गया। फाइनली 7th मंथ में आप देख सकते हैं कितना शानदार रिजल्ट है, कितना शानदार रिजल्ट। बंदे की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। क्या ये आपका भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा? डिपेंड ऑन योर डोनर एरिया। भाई का डोनर एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए 3500 अच्छे से इम्प्लांट कर दिए गए हैं। और जितने इम्प्लांट किए गए उतने सक्सेसफुली ग्रो हुए हैं, इसीलिए इनका रिजल्ट इतना अच्छा आया, आप देख सकते हैं। और ये 7 महीने हैं, अभी भी रिजल्ट इंप्रूव होने में इनको कम से कम 7-8 महीने और लग सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका रिजल्ट अभी इतना अच्छा है तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, डोनर एरिया में बालों की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन लंबा चलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, ठीक है। केयर करो तो बहुत लंबा चल सकता है, लाइफ लॉन्ग। मैं ये बोलता हूँ लाइफ लॉन्ग ना भी चले, अगर 15-20 साल भी चल जाते हैं तो आपका जो यंग एज है वो निकल जाए तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। बालों की क्वालिटी जितनी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जितनी एवरेज होगी, उतना ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट भी आपका कॉम्प्रोमाइज आएगा और उतना ही उसको जो लाइफ लॉन्ग चलने के चांसेस भी उसके उतने ही कम हो जाते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मेरा ये पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। फाइनली अगर आप कंपेयर करें तो इनकी जो पहले के पिक्स देख सकते हैं, पहले के पिक्स में थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी जो है डल थी। डल मैं ये बोलना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने बॉल्डनेस को लेकर थोड़े से मायूस थे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जो फोटोज़ में दिख रहा है, हालांकि खुश तो हैं
फोटोज़ में भी। लेकिन अब आप देख सकते हैं बाल आने के बाद भाई कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, ये चीज़ तो है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि गंजेपन को लेके मायूस मत होना, अपने आप को मोटिवेट रखो। मैं अपने आप को वही करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं उन सब में से अलग हमारा चैनल इसीलिए है क्योंकि मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूँ एक स्टेप आगे रहो, अपने कॉन्फिडेंस को बालों पे डिपेंड मत करो। ऑफ कोर्स बालों से लोग पर्सनालिटी चेंज होता है, आप देख सकते हैं बंदा पहले ऐसा दिखता था अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। लेकिन कॉन्फिडेंस को बालों पे नहीं रखने का, सब कुछ नरिश करो, एंजॉय करो अपने बालों को, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराओ। ठीक है, उसका रिजल्ट आता है, एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट अपने कॉन्फिडेंस को पर्सनली बाकी एस्पेक्ट्स पे डिपेंड रखना क्योंकि कुछ भी चीज़ लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को अपने लुक पे डिपेंड मत रखना क्योंकि लुक परमानेंट नहीं है यार। उम्र होगी, हम सब बाल सफ़ेद होंगे, दाढ़ी सफ़ेद होंगे, बाल हो सकता है फिर से झड़ भी जाए, झुर्री आ जाएंगी, बॉडी फैल जाएगी। ठीक है ना, तो इस पर ये टेम्पररी सॉल्यूशन है कॉन्फिडेंस को इस पर रखना। ठीक है ना, अपने कॉन्फिडेंस को अपने नॉलेज पे रखो, अपनी पर्सनालिटी के बाकी एस्पेक्ट्स पे रखो जो बहुत लंबे समय तक या परमानेंटली आपके साथ रुके रहेंगे, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ चलेगा। और अगर इन जगहों पर अपने कॉन्फिडेंस को शिफ्ट रखोगे तो आपकी पर्सनालिटी से वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा, फिर चाहे बाल रहे ना रहे आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के धनी हो जाओगे और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी इस तरीके से बनती है, इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। इन्होंने कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया वो जानने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी क्लिनिक से मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। मैं आपको फिर से बोल चुका हूँ, मेरे जैसे बंदे का और इस जैसे बंदे का जो क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट इतना अच्छा कर सकता है बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के जरिए, वो आपका भी अच्छा कर सकता है। इसलिए सोच समझ के अपना क्लिनिक चूज़ कीजिएगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए। ठीक है, और मुझसे अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पर्सनली व्हाट्सअप के सारे मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।